हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज जेकेएसबी जेकेपीएसआई का डे 2 है और डे 2 की जो पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दोस्तों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं उनके बेस पर आपके पास एनालिसिस करेंगे कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ये आपके पास 8 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट का पेपर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास आए थे। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों ने भेजा है वो आपके पास आर्टिकल नंबर 17 पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 17 जो है ये किसके रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 17 अगर आप पढ़ते हैं तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज। अनटचेबिलिटी अगर ये आपके पास ऑप्शन में दिखाई देगा कहीं पर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो आपके पास ये आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है जी, राइट टू इक्वलिटी में आप इंक्लूड करते हैं इसको। राइट ऑफ इक्वलिटी में ही आपके पास 14 से लेकर 18 तक आ जाएंगे और 17 वाला जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में आप कंसिडर करेंगे। जो दूसरा आपके पास देखने को मिला था वो आपके पास आर्टिकल नंबर 112 पर क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल नंबर 112 किसके साथ रिलेटेड है सर? आपके पास जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 इसके साथ। पहला क्वेश्चन G20 पर पूछा गया था। G20 समिट के लिए कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्त, पूछा गया था। तो G20 का मुझे लगता है सर जो रिसेंटली 2022 का एडिशन हुआ है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और यकीन मानिए ये बात आपके पास नवंबर की है क्योंकि 15 से लेकर 16 नवंबर 2022 को, ठीक है जी, G20 की आपके पास बैठक देखने को मिली थी। कहाँ देखने को मिली थी सर? ये आपके पास बाली, इंडोनेशिया में देखने को मिली थी। अब क्वेश्चन किस तरह के पूछा जा सकता है कि G20 में कुछ कंट्रीज हो सकता है दिए हों, इनमें से बताइए कौन कंट्री नहीं हो, या ऐसा पूछा जाएगा कि कहाँ ये एडिशन जो लेटेस्ट 2022 का एडिशन हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो उस सूरत में आपके बाली इंडोनेशिया में आपके पास आंसर आ जाएगा। 15 से लेकर 16 नवंबर 2022 में ये आपके पास देखने को मिला था। कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन भेजा है सर लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड पूछा गया है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अगर क्वेश्चन ऐसा ही था तो आप जो है इसमें दरियाए नाइल जो है, नाइल दरिया जो है इसका आप आंसर दे सकते हैं अगर आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आया था। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप ये जो है कंप्यूटर में आराम से दे पाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बोले गए थे कि आपके पास नंबर सीरीज और लेटर सीरीज में से बड़े सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों ने भेजे हैं सर 3 से 4 क्वेश्चन हमें बोला कि नंबर सीरीज में से और लेटर सीरीज में से देखने को मिले थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे लेकिन आपके पास देखने को मिला था। पाई चार्ट पर क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है जी, पाई चार्ट बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको हमने बड़े बेहतर तरीके से कराए हैं, इन पर क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके साथ साथ कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि आपके पास एंशियंट हिस्ट्री में किसी टेंपल के बारे में, साउथ इंडिया के किसी टेंपल के बारे में पूछा गया था। उसके रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त वो उनको याद नहीं रहा है, लेकिन यही डेटा मिला है कि साउथ इंडिया के किसी टेंपल के बारे में एक बात पूछी गई है। COP27 के बारे में पूछा गया है। COP27 क्योंकि आपके पास सिर्फ से मेंशन है, आपके पास इकोसिस्टम एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी मेंशन है, तो वहाँ पर आपके पास COP27 बेसिकली क्या है, सारी आपके पास 27th एडिशन है किसका? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNCCC जिसे आप कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 27th एडिशन जो आपके पास देखने को मिला था। ये भी आपके पास नवंबर में बात हुई है सर। ठीक है जी, 20 नवंबर 2022 तक सर ये आपके पास देखने को मिला था। तो ये कहाँ हुआ था? ये आपके पास इसका जो 27th एडिशन है, जैसे आप COP27 कहते हैं। COP का मतलब क्या है सर? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसका नाम आप देते हैं। तो 27 का मतलब ये 27th एडिशन था। ये आपके पास EI शेख इजिप्ट में देखने को मिला था। इससे पहले जो 2021 का अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ग्लासगो में आपके पास देखने को मिला था 2021 का एडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो दोस्तों ने भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ दोस्तों ने सर ये क्वेश्चन भी भेजा है कि सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो IAS का रिलेटेड जो टॉपिक है, जो IAS रिलेटेड की बातें हैं, ये कहाँ पर हैं। क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सर आपके पास बात जो है 88 आर्टिकल नंबर 88 में ये बातें हैं, और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो आपके पास जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था 2021 में, जो अमेंडमेंट किया गया था जिसमें हमने 2 आर्टिकल को छेड़खानी की थी, 13 और 88 को। यकीन मानिए कल शाम को हमारे एक दोस्त फ़ोन कर रहे थे, नवीद साहब, तो उनके साथ डिस्कस हो रहा था ये बात। उनके हमने बोली थी कि आप इंपॉर्टेंट बात मानिए, ये बात भी जो ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है क्योंकि 2021 में ही आपके पास इसको अमेंडमेंट की गई थी। और ये बात जो है आप यकीन मानिए अगले अगले एग्जामिनेशन में 13 पर भी आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में IAS के लिए जो टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं, वो आपके पास आर्टिकल नंबर 88 में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जो अमेंडमेंट भी इसमें किया गया है। ठीक है जी, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज में बर्थ राइट, तो ये किसने बोला था? ये आप सब जानते हैं सर, बाल साहब, तो अच्छे से आप कर पाएंगे। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर रज़िया सुल्तान पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट दोस्तों को याद नहीं है, हो सकता है सर ये पूछा जाए कि रज़िया सुल्तान जो है किस डायनेस्टी बिलोंग करेंगी। तो आप जो है इसका आंसर जो है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है जी, स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करी थी क्योंकि जो रज़िया सुल्तान थी वो आपके पास जो इल्तुतमिश थे
उनकी बेटी थी इल्तुमिश, जो है इल्तुमिश आपके पास स्लेव डायनेस्टी से थे। इल्तुमिश के बाद उनके बेटे रुकुद्दीन फिरोज शाह आ गए थे। फिर कुछ टाइम के बाद रजिया सुल्तान जो है सुल्तान बन गई थी। तो ये चीज़ भी आपने पढ़ी है, सीखी है। स्पीकर के रिलेटेड बोल रहे हैं कुछ दोस्त, सर स्पीकर के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ तरह क्वेश्चन है, वो अभी एग्जैक्ट सर पता नहीं है, हो सकता है, लेकिन बोला गया कि स्पीकर के रिलेटेड। अब ये भी बात पता नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में क्वेश्चन आ रहा था स्पीकर के रिलेटेड, या पूरे ओवरऑल इंडिया के रिलेटेड जो स्पीकर हैं उनके लिए बात पूछी गई थी। चलिए सर, ऑस्कर अवार्ड पर कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्त। अब ऑस्कर अवार्ड पर क्या पूछा जा सकता है? हो सकता है ये पूछा हो कि कौन से एक्टर हैं जिन्हें लीडिंग रोल में आपके पास ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो उस सूरत में आपके पास आंसर जो है विल स्मिथ हो जाता। हो सकता है ये पूछा जाए कि कौन से एक्टर हैं जिसे स्पोर्टिंग रोल में आंसर दिया जाए, तो उस सूरत में आपका ट्रॉय जो है आप आंसर दे देंगे। एक्ट्रेस के बारे में अगर पूछा होता तो एक्ट्रेस जो है आपके पास जेसिका का नाम आप दे देते, जो लीडिंग रोल में थी। अगर एक्ट्रेस स्पोर्टिंग रोल में पूछा जाता तो आप रीना का नाम दे देते, ठीक है जी। अगर पिक्चर का नाम पूछा जाता तो कोडा का नाम आप दे देते। तो हो सकता है किस तरह क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों ने भेजा है सर, क्वेश्चन भेजा है कि ऑस्कर पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक्टर पर आ जाएगा, स्पोर्टिंग रोल पर आ जाएगा, एक्ट्रेस पर आ जाएगा, स्पोर्टिंग रोल पर आ जाएगा, या आपके पास पिक्चर पर आ जाएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या हो सकता है कभी शॉर्ट फिल्म पर भी पूछा जाता है कि शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड कौन सी है, जिसमें आपका विंडशील्ड वाइपर का नाम आपने पढ़ा है हमारे साथ। और कभी कभी पूछा जाता है कि शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन में कौन सी आती है, तो शुरू में आपके पास द लॉन्ग गुड बाय आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई पे कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि आरबीआई पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सर अब किस तरह क्वेश्चन है उन्हें सर एग्जैक्ट याद नहीं रहा है मेरे दोस्त, तो आरबीआई पर आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है सर बैंक के अलावा बैंक से पूछा जाए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता होगा, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है क्वेश्चन की दोस्तों को याद नहीं रहा है। कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए बोला है कि बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जामिनेशन में, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो दोस्तों ने भेजे हैं, बिल्कुल आपके साथ एज पर स्टूडेंट्स का जो आप क्वेश्चन भेज रहे हैं वही आपके पास शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपके पास आइडिया मिल गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा होगा। गुजारिश करेंगे और आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।